So students, we will start today section formula. सेक्शन फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ये, और काफी न्यू टॉपिक है आपके लिए। आप तो पहली बार ही स्टडी करेंगे, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला आया कहाँ से और इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बिना उसके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। राइट नाउ सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय सेक्शन? सेक्शन मीन्स विच इज डिवाइडिंग, राइट, जो डिवाइड कर रहा हो किसी चीज को। राइट जैसे हम क्लासेस में बात करते हैं तो क्लासेस का क्या करते हैं भाई, 7th क्लास की बात करते हैं, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, इन सब में क्या है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो एक साथ सब बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा कि वो एक इक्वेलिटी बन जाती है कि हमें 40 या 30 स्टूडेंट की क्लास चाहिए, तो इजिली वो बैलेंस बन जाता है। राइट तो यहाँ पर भी वही है कि अगर एक लाइन है, जैसे मैंने एक लाइन आपके लिए फिगर बना दिया है यहाँ पर, ये बोल रहा हूँ मैं x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड करना है कि मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए लाइन का, और सेकंड पार्ट उतना चल जाएगा। राइट मैं इक्वलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा बीच से इक्वल से ही डिवाइड करेगा। इट कैन बी डिवाइडेड एनी। जैसे मैं सपोज मुझे चॉकलेट मेरे पास है, कोई इतना बड़ा चॉकलेट है, और सब समबडी इज आस्किंग कि मुझे कुछ दे दो, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हो सकता है सिर्फ इतना पार्ट उसको दे दो। तो इट मीन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिवाइडिंग एक्चुअली दिस होल चॉकलेट इन टू सेक्शन। इट कैन बी इक्वल और इट कैन नॉट बी इक्वल, दिस इज नॉट कंपल्सरी, सो इट्स अप टू यू। राइट so section means it doesn't matter with the equality. Section means it is dividing a line, it is dividing a line or anything, and for dividing we need a point here. If I am talking about a line, अगर लाइन की बात करते हैं तो हमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट आती है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है इस स्टेप के अंदर, जो समझने की बात है वो ये है कि जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ऐसे कितना मूव किया होगा, यहाँ से x1 गया होगा और यहाँ से ये y1 मूव किया होगा। राइट और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये यहाँ से x मूव किया होगा और यहाँ से कितना गया होगा, ये y। देखिए सबसे पहले मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ ताकि आपको वो क्लैरिटी आ जाए। इस केस की बात करते हैं। इस केस में अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ तो ये x2 रहा होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है आपकी y2। हमारे ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से डिस्टेंसेस हमारे पास है, क्योंकि देखिए जब सेक्शन फॉर्मूला रखे हैं या जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी डिराइव किया, उसमें भी डिस्टेंसेस का बड़ा रोल है। पॉइंट्स हमेशा डिस्टेंस के लिए ही काम करते हैं। अगर मैं x1 या y1 लिख रहा हूँ तो x1 और y1 आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। x1 किसको प्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन x एक्सिस, है ना। y क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस इधर की साइड है, हम वहां पर मूव नहीं कर सकते, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर अलोंग कर पा रहे हैं, या पैरेलल टू y एक्सिस। कभी कभी y एक्सिस पर भी चल सकते हैं अगर हमें ऐसी कोई चांस मिल जाए कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। राइट तो मीन्स ये वाली कैटेगरी होगी। नाउ नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अब इसमें थोड़ा आगे की बात समझते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, आपको दिख रहा होगा, एक मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसको मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए। मैं सिर्फ इस वाले सर्कल की बात करने वाला, ट्राइंगल की बात करने वाला हूँ, और एक इस वाले ट्राइंगल की बात करने वाला हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बाहर दिखा देता हूँ, इट इज पॉइंट पी। नाउ अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स की बात करता हूँ तो दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज बड़ी सिमिलर होने वाली है। क्या होने वाली है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा ही होगा, कंपलसरी है ये। राइट है, ये एंगल 30 डिग्री होगा ही होगा, सॉरी 30 डिग्री कह रहा हूं मैं, ये इक्वल होगा ही होगा। रीजन, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये लाइन कभी भी टेढ़ी नहीं हो सकती, ये लाइन हमेशा पैरेलल ही मिलेगी। जब आप ग्राफ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा पैरेलल ही ड्रॉ करोगे आप, अगर आप किसी एक्स एक्सिस के साथ चल रहे हो, क्योंकि ये लाइन हमेशा मानी जाती है कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। राइट तो जब भी आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो इट मींस आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही कर रहे हो। तो इस केस में आपको पता लगा कि दो एंगल्स इक्वल हैं। तो अब मैं सीधा 10th क्लास की बात करता हूँ, एक चैप्टर है सिमिलैरिटी।
जो आप पढ़ेंगे और पढ़ भी लिया होगा। सिमिलैरिटी में यही बात कही गई है, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो जो ट्राइंगल्स हैं उनको सिमिलर ट्राइंगल्स बोले जाते हैं, राइट। सिमिलर ट्राइंगल्स मींस कि उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा ही होगा। ये ट्राइंगल चैप्टर है जो इससे जस्ट प्रीवियस वाला चैप्टर है जो हमने पढ़ा है, उसी चैप्टर में हमने ये डिस्कशन किया है कि दोनों साइड्स मींस ऑल द रेशियो ऑफ द साइड्स, है ना, साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा ही होगा। तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नाउ अब हमें क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो डिस्टेंस है ट्राइंगल की, मैं क्या ये निकाल सकता हूँ, ये कितना आएगा। आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये x है, x में से x -1 माइनस करेंगे तो ये x -x1 मुझे डिस्टेंस देगा। ये मुझे देने वाला है y -y1 इतना पार्ट, ये मुझे देगा x2 -x, ये मुझे देगा y2 -y, राइट। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब इस केस में जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो मैं सीधा यहाँ पर ट्राइंगल में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट ट्राइंगल बोल देता हूँ आपको समझने के लिए, ये सेकंड ट्राइंगल है। इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल, ये आ गई बात। जब फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो है x -x1 अपॉन x2 -x विल बी इक्वल टू y -y1। अगर ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पर पहला ट्राइंगल में ये वाली साइड ले ली है तो आपको नेक्स्ट वाले रेशियो में भी उसी ट्राइंगल की दूसरी साइड ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने x -x1 लिया है तो आपको y -y1 ही रखना पड़ेगा, और ये हो जाता है y2 -y, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, AP अपॉन PB, करेक्ट। ये मेरे सामने एक रिजल्ट आ गया कि मैंने तीनों साइड्स का रेशियो यहाँ पर इक्वल किया। नाउ अब मैं सिर्फ इन दोनों को पकड़ता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को पकड़ने के बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे लिए क्या रिजल्ट आने वाला है, ये मुझे देगा XY2, राइट। और इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मतलब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू m और n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए m और n। मतलब दो रेशियोज को मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड करना है। क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि यहाँ से मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जो मुझे चाहिए। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे m की वैल्यू निकालनी है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले इसको, ये जो मेरा इक्वल पार्ट है इसको मैं m अपॉन n के साथ इक्वल कर दूंगा, राइट। अब देखिए क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। नाउ अब x1 x2 आप एक तरफ ले जाइए, x को इधर ले आइए, mx ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1, x इज कॉमन, ओके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आप देखो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने ये x की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि अगर मुझे ये मालूम है m और n तो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए और एक m और n चाहिए, मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम y की भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, y माइनस y1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। अगेन ny माइनस ny1 my2 माइनस my, इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। y कॉमन ले लेंगे, m प्लस n ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, my2 माइनस ny1, सो इट विल प्लस ny1 और my2 प्लस ny1 एंड m प्लस n, राइट। जब x की बात करते हैं तो m के साथ x2 और x1 है, जब y की बात कर रहे हैं तो y2 एंड y1 है। आप देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम, है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले से हमने
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए जो इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को m और n के रेशियो में। अब क्वेश्चंस की जो स्टाइल होगी वो कैसी आएगी इस तरह में, तो हम वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई एम गिविंग यू some questions and we will discuss one by one। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल लिया है, वही उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इन द रेशियो ऑफ 3:2 इंटरनली। देखिए इंटरनली एक वर्ड और एक्सटर्नली दो चीजें चलती हैं। जब सेक्शन फॉर्मूला आप करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट हो सकता है उस लाइन पर ही लाई कर रहा हो और उसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, मीन्स उसको सेक्शन ये डिवाइड कर रहा हो। बट कभी कभी क्या प्रोसीजर हो सकता है कि बाहर से एक पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा हो, बाहर से वो परपेंडिकुलर डालकर या जो भी किसी भी तरह से उसको डिवाइड कर रहा है, तो उसको एक्सटर्नली डिवाइडिंग बोलता है, एक्सटर्नली डिवाइडेड इन सेक्शन। So in this case, so we are talking about internally. Externally, I will tell you ki what is the formula for externally. We will not derive that formula, but we will understand. Okay. Now the question is very simple. I am drawing the figure so that you can understand. There are 2 points. So 2 points. Suppose I am taking 6, 3, and this point is -4, 5. Okay. Find the coordinate of the point which divide the line segment. Which divide the line segment joining the point in. Okay. Suppose I am saying कि there is a one point here. यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये A और ये B और ये इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी डोंट नो कि रेशियो कहाँ पर आने वाला है, हो सकता है इधर हो या उधर हो, यहाँ पर भी होगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम मान लेते हैं ये x और y है, करेक्ट। अब देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये था x1 y1, ये है x2 y2, और ये मेरे लिए m का काम करेगा और ये मेरे लिए n का काम करेगा। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, कि जो x की वैल्यू होती थी, मतलब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते थे x के, उसका फॉर्मूला था m x2 प्लस n x1 अपॉन दिस वन। और y के लिए क्या बन जाएगा, सिर्फ x की जगह y लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, तो कोई चेंज नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आप लिखते हो ये सेक्शन हमेशा इधर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला जो पार्ट है वो इधर मल्टीप्लाई होता है। अगर ये वाला प्रोसीजर भी याद रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो इट मीन्स 3 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ हो जाएगी, -4 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट। जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको दोनों तरफ एक्स से ही डील करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई -4 से, फिर मुझे इस फॉर्मूले को देखने का नीड नहीं पड़ेगा, एंड फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से, राइट, एंड m प्लस n क्या 3+2, मतलब ये m और n, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 6 से और 3 का मल्टीप्लाई -4 से, बस ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रहेगा तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। ये -12 और ये +12 और ये आ जाता है 5। ओ ये तो 0 हो गया है, सो इट मीन्स हमें पता लगा कि जो x की वैल्यू है वो 0 है। नाउ y के लिए बात करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीप्लाई किससे, 5 से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, देखिए ये आ गया 15 प्लस 6 5, व्हाट इज 21/5। तो हमारे लिए जो पॉइंट आ गया है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वी विल राइट हियर लाइक दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 और 21/5, 0 21/5, we will write in the coordinate form. Okay, initially you will write, students, here let the coordinate of point be x and y, ताकि आपको समझ में आ जाए या किसी को भी समझ में आए कि आपने p को x और y सपोज किया, करेक्ट। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, मतलब किसी लाइन को बाहर से, पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, अगर वो वहां से डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस लग जाएगा। फॉर एक्सटर्नली, स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नली डिवाइडिंग, राइट। अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो वी आर यूजिंग प्लस, और फॉर एक्सटर्नली वी आर यूजिंग माइनस। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे,
क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जहां पर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, लाइन हो रही है बाय अ पॉइंट, राइट। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा तब आपको एक्सटर्नली डिवाइडिंग, तो आपको माइनस यूज करना है फॉर्मूले में, सिंपल। बाकी इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो हम करने वाले हैं यहाँ पर। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस divide the line segment joining the point 2, -3 and 5, 6। हमें रेशियो पता करना है। दूसरा हमें ये भी पता करना है जहां पर वो पॉइंट उसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट के। तो स्टूडेंट्स इसमें बड़ा सिंपल सी बात करेंगे, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं होने वाला है, बट इसमें एक बड़ा यूनिक और स्पेसिफिक मेथड हम यूज कर सकते हैं या वे यूज कर सकते हैं कि सबसे पहले हम फिगर बनाकर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। सपोज मैंने बोला कि ये एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये एक 5, 6 पॉइंट है और ये हम मान लेते हैं ये 2, -3 है। अब कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या कि वो जो पॉइंट है जो इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई तो जीरो होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। इन व्हाट रेशियो इट इज डिवाइडिंग, देखिए जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो बड़ा अच्छा फंडा यही है कि आप इसमें ये मान के चलो कि अगर एक 1 होगा तो दूसरा लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा मीन्स कि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, एक ऐसे समझते हैं इस बात को कि एक लाइन है ए बी और ये सी है, इसने इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया, ये तो एक कंप्लीट नंबर हो गया। बट अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये इसको 1 और 3/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भी मेरे लिए बात एक ही है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक को मैंने 1 सपोज कर लिया तो दूसरा उसका 3/2 कहलाएगा, राइट। कि ये मैंने 1 ले लिया तो ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो भी बात वही है, क्योंकि इसी को ही रेशियो बोला जाता है। तो मैंने अपनी ईज के लिए, थोड़ा अपने सम्स को इजी बनाने के लिए मैंने एक रेशियो को 1 मान लिया, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला होगा वो इसका कुछ टाइम्स होगा। अगर ये 1 है तो ये इसका 3/2 टाइम्स है, और अल्टीमेटली वो 3:2 का रेशियो ही माना गया, राइट। या फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा इजी ले लेते हैं, ऐसा क्या बात है, 4:2 का रेशियो है, राइट। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं मुझे तो 1 चाहिए, तो ये क्या लिखोगे आप? 2। देखो रेशियो ये क्या कहता है कि अगर 2 है तो यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो क्या आएगा? ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्वाइस की कैटेगरी है, ये भी ट्वाइस की कैटेगरी है। करा क्या आपने, मैंने यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, इसको 1 बनाया, ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया। इस केस में भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि मैंने अगर 3:2 का रेशियो में बना रहा हूँ इस केस में, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं, सॉरी, इसको 2:3 हमने यहाँ लिया है, सो वी विल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि ये 1:3:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ। तो ये एक अच्छा इसमें एक वे हो सकता है। अदरवाइज वी कैन यूज नॉर्मल वे ऑल्सो कि हम इसको m और n मान लें, ठीक है। बट उस केस में आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, फिर 2 वेरिएबल के साथ डील करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा फंडा। ये मेरे लिए m है, ये मेरे लिए n है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ समझने के लिए। और ये मेरे लिए x2 y2 का काम कर जाएगा, ये मेरे लिए x1 y1 काम कर जाएगा, और ये x और y ऑलरेडी है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर मैं x की बात करता हूँ कि x क्या निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और मैंने आपको बताया था कि जो इधर वाला जो सेक्शन होता है, जो रेशियो होता है, वो इधर वाले एक्सिस से मल्टीप्लाई होता है। तो 1x2 एंड लैम्डा, ओके व्हाट इज द x2, 5, मैं सीधा 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, और लैम्डा विल मल्टीप्लाइड विद दिस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, राइट। अब मेरे लिए वैल्यू क्या बनाई है, 2 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर? नाउ y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज y, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। नाउ m इज 1 into
6। देखिए इन क्वेश्चन में जितना आप इनके साथ डील करेंगे आपके लिए उतना ही ये इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं मैपिंग बनाने में। ये जो मैपिंग है तो ये प्रैक्टिस से ही आ सकती है। ओके, नाउ इट इज व्हाट, लैम्डा प्लस 1। अगर आप बात करो तो ये मेरे लिए जीरो गिवन है, y का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो इट मीन्स मैं इस पूरी वैल्यू को जीरो लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है, ये लैम्डा प्लस 1 इधर जाएगा तो जीरो हो गया, और ये मेरे लिए -3 लैम्डा दे देगा, और यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 आ गया, तो ये तो जीरो ही हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू मुझे यहाँ से 2 मिल जाएगी। अब लैम्डा 2 मिल गया तो मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि ये 1:2 का रेशियो है, क्योंकि ये तो हम 1 पहले ही मान के चल रहे हैं, तो ये 2 हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट एक तो मुझे कंफर्म ही है कि जीरो है, मुझे सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो मैं अब एक्स की वैल्यू करेक्टली निकाल देता हूँ। 2 इंटू 2 + 5 अपॉन 2 + 1, सो व्हाट इट विल बी, 4 + 5 9 अपॉन 3, मतलब 3 आ गया। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 3,0 हो जाएगा। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस में यही काम करना है आपको, बहुत सोच समझ के। कोऑर्डिनेट्स का भी इसमें रोल है, राइट? और आपको कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, मतलब इट्स अ कंपोजिशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, राइट? सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड सो मेनी थिंग्स हियर रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। ये दो क्वेश्चंस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कैटेगरी के और भी सम्स हैं जो हम एक्सरसाइज में करेंगे। So thank you so much.